नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं जीवन के उन रहस्य को आपके सामने प्रकट करना चाहता हूं, जिसको जान करके आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में अपने आप को उभर सकते हैं, किसी से मुकाबला कर सकते हैं। आप किसी के झांसा में नहीं आ सकते हैं। देखिए, हर मानव अपने परिस्थितियों से लड़ करके अपने स्थिति को कायम करना चाहता है। हर संप्रदाय अपने संप्रदाय को ऊपर तक ले जाना चाहता है। मैं उस संप्रदाय की चर्चा करने जा रहा हूं जिन्होंने सदियों से आपके विचारों को दबाने की कोशिश किया है, आपकी आत्माओं को पैरों तले कुचलने की कोशिश किया है, आपकी आवाज को ऊपर उठने नहीं दिया है। ये मनुवादी व्यवस्था जो है, ये समाज का दीमक है। वर्षों से ये हमेशा शोषण करते आया है। आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, हर रूप से ये बहुरूपिया का रूप पकड़ करके आपको ठगने का काम करता है। ये अपने झांसा में ला करके आपको बर्बाद करने का काम करता है। और अभी भी आप नहीं जागते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है। मेरे कहने का उद्देश्य है कि मनुवादी हर परिस्थिति में वो आपके साथ दिल में रह करके दगा करेगा। जब जब मनुवादी के खिलाफ अवतरित हुआ है महापुरुष, वो सबको दबाने की कोशिश किया है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश किया है, तोड़ने की कोशिश किया है, उसको हिम्मत को कुचलने की कोशिश किया है। वो जानता है कि मेरे भोग विलास की वस्तु पर ये दवा ठोक देगा। उदाहरण देखिए लालू यादव को। लालू यादव को क्या कहता है? चारा चोर, अलकतरा चोर, एक नंबर, विश्व का नंबर 1 घोटालेबाज। घोटालों का प्रथम जो है चोर वो है लालू यादव, ये कहता है। लेकिन चारा घोटालों का जनक कौन है? जगन्नाथ मिश्रा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से घोटाला का आविष्कार हो चुका था। घोटाला क्या होता है वो कोई नहीं जानता था। जब लालू यादव आया तो घोटाला का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश किया, उस पर उलझना लगा करके, ताकि ये मनुवादी व्यवस्था को कायम रहने दे। ये मनुवादी व्यवस्था को क्या करता है? धक्का पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है। इसीलिए इसको दबाओ, नहीं तो हमारे बाल बच्चों का, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए ये घातक सिद्ध होगा। वही घोटाला में, चारा घोटाला में मिश्रा के पैदाइशी को बेल हुआ और पिछड़ा के पैदाइशी को जेल हुआ। मिश्रा के पैदाइशी को बेल, पिछड़ा के पैदाइशी को जेल। यही तो है बहुरूपिया छलिया। क्योंकि ऊपर बैठा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, उसका है। दूसरा आरएसएस नागपुर में बैठा हुआ है, वो सब संचालन करता है, मनुवाद को बढ़ावा दे रहा है, मनुवाद को ऊपर उठाना चाहता है, उसको मरने नहीं देना चाहता है, जीवित रखना चाहता है। और तुम सब पापी चोदा के औलाद इस विचार को, इस व्यवस्था को नहीं समझते हो और झांसा में आकर के, टीवी देख करके, मोबाइल में, यूट्यूब पर देख करके बहक जाते हो। इसका वजह क्या है? तुम वीक माइंडेड के औलाद हो। तुम उन विचारों से अवगत नहीं हो जिन विचारों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं।
हमारे पूर्वजों ने कहा है, क्या कहा है कि जो सवर्णों पर विश्वास करेगा, सवर्ण का मतलब ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कास्ट, ये सवर्ण कश्यप ऋषि के औलाद है, मिश्रा के औलाद है, मिश्रित के औलाद है, ये हाइब्रिड है। इस पर कभी विश्वास नहीं करना। तुम विश्वास किया, तुम्हारा मौत निश्चित है। तुम्हारी आवाज को कुचला जाएगा, तुम्हारे पुरखों को कुचला है, तुमको भी कुचल देगा। इसीलिए इस पर कभी विश्वास नहीं करना। और जब भी इलेक्शन हो, चाहे कोई भी पार्टी का टिकट लेकर के आए, जब तक अपना संप्रदाय का नहीं होगा, वो निर्दलीय से क्यों ना उसी को वोट दो, तुम उसको वोट मत करो। आज राजद से लेकर के कोई सवर्ण आ जाता है तो उसको वोट दो, क्यों देगा? उसको मत दो, क्योंकि वो तुम्हारे संप्रदाय का नहीं है, तुम्हारे समाज का नहीं है, जो तुम्हारा दर्द को समझेगा, तुम्हारे विचारों को समझेगा, तुम्हारे आवाज को ऊपर तक ले जाएगा। इसीलिए मैं जो कह रहा हूं वो वास्तविक कह रहा हूं। दुनिया कहेगी वो काल्पनिकता के व्योम में आपको घुमा घुमा करके आपको या आपकी आत्मा की आवाज को पैरों तले कुचल देगा, आपकी इच्छा को मार देगा। इसलिए उस पर कभी विश्वास मत करना। मेरे कहने का भाव यही था। आज भीमराव अंबेडकर के बारे में जो उन्होंने दर्शन किया, जो दर्द को समझा, जमाने से लड़ा, बड़े से बड़े बैरियर को लड़कर को पार किया और समाज को एक नया इतिहास दिया, उसको भी कितना कष्ट से गुजरना पड़ा था। उस समय ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी। उस समय बाल गंगाधर तिलक शीर्षस्थ नेता था, दबाने की कोशिश किया, उनकी इच्छा शक्ति को मारने की कोशिश किया, अंत तो कतवा बर्बाद कर ही दिया। भीमराव अंबेडकर में उतनी बड़ी साहस थी, मां के गर्भ से निकला हुआ महामानव अवतार था, जिन्होंने लड़ करके समाज को नई दिशा दिया। उनका दर्शन मानववादी था, जिसका मूल उद्देश्य था शोषित, पीड़ित और दलित समाज को हर दृष्टिकोण से, हर अवस्था में वो विकास को देखना चाहता था। उनको विकास के चहुमुखी दर्शन को कराना चाहता था और उन्हें उनके मानविक अधिकारों को अवगत कराना चाहता था। मानवता का सही उद्देश्य क्या होता है, उनको दिलाना चाहता था। काफी दर्शन किया, उनका एक ही दर्शन था, उनका एक ही लक्ष्य था कि शोषितों को, दलितों को कैसे हम विकास करवाए, इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था से कैसे मुक्त करवाए, मनुवादी व्यवस्था को कैसे तोड़ करके एक सभ्य मानव का समाज हम बनाए। लेकिन उनका भी नहीं चला। आज तक ये सिलसिला चलते आ रहा है। वो तो चले गए, वो दर्द सह करके चले गए, लेकिन तुम सब उनके विचारों को मारना चाहते हो। थोड़ा सा सुख मिल गया, आज भी देख रहे हैं दलित बस्ती से उठा हुआ चमार, दुसाध, हलकोट, डोम, मुसहर, थोड़ा सा सुख मिल गया, इन तमाम चीजों को दरकिनार करके अपने भोग विलासों में तल्लीन हो जाता है। इस तरह के मानव समाज को कैसे शीर्षस्थ स्थान तक ले जा सकेगा। इसीलिए मेरा उद्देश्य है कि इन विचारों को ऊपर तक ले जाइए। 1927 में जानते हैं, दलित समाज को ऊपर तक ले जाने के लिए और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ने के लिए भीमराव अंबेडकर ने महाराष्ट्र के महार में स्थित चवदार तालाब पर दलितों को पानी पीने का अधिकार दिलाया था। उस समय तालाब में पशु पक्षी पानी पी सकता था, लेकिन एक मानव की औलाद को पानी पीने से वंचित रखा जाता था। देखो, उनमें कहता है कि मानवता, मानव सेवा, सच्ची सेवा, इन उपदेशों से अवतरित करता है। हमारा वाल्मीकि कृत रामायण था, उसमें मानवता के पाठ पढ़ाया था, लेकिन ये 16वीं शताब्दी का तुलसी दुबे, ये ब्राह्मण की औलाद,
ये जाति जाति में बांटने का प्रयास किया, हर मानव को जाति जाति में विभाजित कर दिया। सनातन एक ऋषि था, सनातन एक धर्म नहीं था, ये सनातन ऋषि था जिन्होंने अपने सिद्धांतों के आधार पर भारतीय मूल को एक नई संस्कृति दिए और जीने की कला को, उद्भेदन के दौरान नई कला को पैदा किए, जिसे समाज और राष्ट्र में मूल धाराओं से मानव को जोड़ने की कोशिश किया। लेकिन आज सनातन को भी दबा कुचला जा रहा है। सनातन के मतलब होता है मानव को सत्य मार्ग की ओर अग्रसरित करना, मानवता को समझना, एक मानव दूसरे मानव के दर्द को बंधुत्व पूर्वक निभाना। लेकिन आज ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था एक मानव को दूसरे मानव से अलग किया, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से संकीर्ण विचारधाराओं को ऊपर उठाया, संकीर्णता की ओर ले गया मानव को। और उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का आज दास बन चुका है। हर क्षेत्र में जाइए, उन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर जगह जाइए, ब्राह्मण को पूजा किया जा रहा है। तुम्हारा आरक्षण है कहाँ? जहां भी जाओ धार्मिक क्षेत्र में, तुम्हारा आरक्षण तो खत्म कर दिया। तुम कितनों पढ़ लिख लेगा, तुमको वहां पर आरक्षण है? वो ब्राह्मण का बेवकूफ बच्चा भी वही ब्राह्मण कहलाएगा, उसी को पूजा पाठ किया जाएगा, उस वही पूजा पाठ कर्मकांडी का अधिकार होगा। तुम उससे वंचित रहोगे। 100-200% आरक्षण वो रखे हुए हैं, 100 का 100% आरक्षण वो रखे हुए हैं। तुमको आरक्षण मिला कहाँ? छोटा मोटा एक बाह्य आडंबर दिखा करके तुमको लुलुपता की ओर ले गया और बर्बाद करने का साजिश लगा दिया। इसी के साथ मैं अपना वचन को विराम देता हूं। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।